लास्ट टॉपिक एयर पॉल्यूशन में आता है आपके पास में, दैट इज योर प्लूम बिहेवियर। प्लूम बिहेवियर, और ये प्लूम बिहेवियर क्या है? तो ये नाम भले ही आपको बड़ा उटपटांग लग रहा होगा कि बोले सर ये प्लूम क्या बोल दिया। तो प्लूम कुछ नहीं, चिमनी से जो भी आपके पास में धुआं निकला, जो भी गैसियस एफ्लुएंट निकला, ये जिस भी पाथ को फॉलो करेगा, चिमनी से निकलने वाला धुआं जिस भी पाथ को फॉलो करेगा, आप उसको बोल देते हो दैट इज योर प्लूम बिहेवियर। तो चिमनी से क्या निकलता है? हॉट एयर का मास, जो भी एयर का मास आपके पास निकलेगा, पॉल्यूटेंट निकलेगा। ये जा कहाँ पर रहा है? आपके एनवायरनमेंट में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पास में ये डिपेंड किस पर करता है? प्लूम बिहेवियर एनवायरमेंटल लैप्स रेट और एडियाबैटिक लैप्स रेट पर डिपेंड करता है। अब एडियाबैटिक लैप्स रेट की बात करें तो एडियाबैटिक लैप्स रेट ऑलमोस्ट आपका हर एक प्लूम में, हर एक टाइप ऑफ प्लूम में सेम रहने वाला है। जो चेंज होता है तो वो क्या, वो होता है दिल्ली, मुंबई, आगरा, शिमला, मतलब एनवायरमेंटल लैप्स रेट चेंज होता दिखाई देगा। और इस ELR और ALR में डिफरेंस की वजह से, इस ELR में, इस एनवायरमेंटल लैप्स रेट, इस प्रिवेलिंग लैप्स रेट में, इस आपके पास में डिफरेंस की वजह से, वेरिएशन की वजह से प्लूम बिहेवियर आपको अलग अलग यहां पर देखने को मिलते हैं। सो सबसे पहले प्लूम बिहेवियर की बात करते हैं और सबसे पहला प्लूम आता है आपके पास में कौन सा? लूपिंग प्लूम आपको यहां पर देखने को मिलता है। सबसे पहला एग्जांपल और कॉमन टाइप का जो सबसे पहले देखने को मिलेगा दैट इज योर लूपिंग प्लूम। और लूपिंग प्लूम के लिए अगर यहां पर आप इसको दिखाना चाहें तो आपके पास में ये कुछ ऐसा हुआ। ये लूपिंग प्लूम आपको देखने को तब मिलेगा जब आपके पास में कंडीशन कैसा होगा? जब आपके पास में कंडीशन होता है कैसा? इन आपके पास में अनस्टेबल कंडीशन। अनस्टेबल कंडीशन कहने का मतलब कि ELR ज्यादा होता है आपके पास में किससे? ELR से। सो व्हेन ELR इज ग्रेटर देन ALR, तब आपको ये लूपिंग प्लूम देखने को मिलता है। बात करें तो आपके पास में यहां पर क्या था? ये हाइट था। यहां पर क्या था? ये टेम्परेचर था। और आपको पता है जब ELR ALR से ज्यादा होता है तब आप इस ELR को SALR दैट इज योर सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट भी बोल देते हैं। तो जब ये केस हुआ तब आपके पास लूपिंग प्लूम बनता नजर आता है। और ये लूपिंग प्लूम अगर दिखाना चाहें तो हम डायग्राम में कुछ ऐसे दिखाते हैं कि लूप्स बनाता है। ये कुछ इस तरीके से, ये आपके पास में ये लूप्स बनाता हुआ धुआं जाता है। और इतना जरूर आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये ग्राउंड की तरफ आपके पास में अप्रोच कर रहा है। और अगर ये ग्राउंड की तरफ अप्रोच कर रहा है मतलब दैट इज नॉट गुड कंडीशन। और अगर आपको यहां से रिलेट कर पाए तो ELR इज ग्रेटर देन ALR, आपके पास में अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल एनवायरमेंट वहां पर दिखाता था। इसे ओके? तो ये सबसे पहला प्लूम आपके पास में कौन सा आता है? लूपिंग प्लूम। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं। सो सेकेंड नंबर पे आता है आपके पास में दैट इज योर न्यूट्रल प्लूम। न्यूट्रल प्लूम के बारे में देखो तो न्यूट्रल प्लूम नाम से समझ में आ रहा है, न्यूट्रल कंडीशन होगा, ELR बराबर होगा किसके? ALR के। और जब ELR और ALR आपस में बराबर हो गए तो जब आपको यहां पर इसको दिखाना था तो कंडीशन ऐसी कि ये एक लाइन ही आपके पास में रिप्रेजेंट कर देगी ELR और ALR को। हाइट में आपके पास में यहां पर इंक्रीमेंट हुआ, टेम्परेचर में यहां पर इंक्रीमेंट हुआ, और यहां पर जो आपको वेरिएशन, आपको जो धुआं देखने को मिलेगा, अगर ये चिमनी है तो आपके पास में ये कंटिन्यू कहां पर जाता दिखाई देगा? ऊपर की तरफ जाता दिखाई देगा। ये कहानी हो गई आपके पास में किसकी? न्यूट्रल प्लूम की। ठीक है, आगे चलो तीसरे प्लूम की बात करें। और तीसरा प्लूम आता है आपके पास में दैट इज योर कोनिंग प्लूम। तीसरा क्या आता है आपके पास में? कोनिंग प्लूम। अब कोनिंग प्लूम को अगर हम दिखाएं यहां पर तो आपके पास में कंडीशन थोड़ी सी यहां पर चेंज होती है। कैसे? कि ALR तो आपके पास में ऐसा ही था, बट ELR आपके पास में यहां पर वेरिएशन आपको दिखाई देता है। ELR आपको कुछ इस हिसाब से दिखाई देता है कि शुरुआत में आपका ELR ज्यादा था, ALR कम था, बाद में ALR ज्यादा हो गया, ELR कम हो गया, ये हुआ ELR और ये हुआ आपके पास में ALR। ये हाइट है आपके पास में, ये टेम्परेचर है। तो जिस पॉइंट पर आपके पास ऐसा होता है, जिस पॉइंट पर आपके पास ये क्रॉस करता है, उस पॉइंट पर अगर बोला जाए तो इसको अगर मैं लाइन दे दूं तो यहां से आपके पास में जो यहां पर प्लूम बनता नजर आता है वो कोन बनाता हुआ नजर आता है। और ये जो कोन बनता है ये इस आपके पास में इस ये लाइन है आपके पास क्रिटिकल लाइन, इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिमेट्रिकल नजर आता है।
तो जब कोन टाइप का आपके पास में प्लूम बना तो आपने बोल दिया कोनिंग प्लूम। यहां पर भी जमीन पे टच करता था जाके, अगर यहां पर भी बात करो तो कुछ किलोमीटर के बाद वो अल्टीमेटली जाके वहां पर ग्राउंड को टच कर रहा होगा। सो दिस वन इज ऑल्सो अनफेवरेबल कंडीशन फॉर अस। इज इट ओके? ये तीसरा क्या हुआ आपके पास में? कोनिंग प्लूम। और कोनिंग प्लूम आपको देखने को मिलता है जब अराउंड आपके पास में विंड वेलोसिटी 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहां पर ज्यादा हो, 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहां पर ज्यादा आपको विंड वेलोसिटी मिल रही हो। कोनिंग प्लूम हो गया। कोनिंग प्लूम के बाद अगर बात करें तो आपके पास में कोनिंग प्लूम के बाद आता है दैट इज योर फैनिंग प्लूम। कौन सा आता है आपके पास में? दैट इज योर फैनिंग प्लूम। और इस फैनिंग प्लूम की बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है इन्वर्जन कंडीशन के टाइम पर। आपने बोला कि ये है आपके पास में हाइट, ये है आपके पास में यहां पर टेम्परेचर, ये है आपके पास में दैट इज योर ALR, बट ELR आपके पास में कैसा? जस्ट उल्टा इन्वर्जन दिखा रहा है ये ELR। इन्वर्जन कंडीशन कब होता था? जब हाइट में इंक्रीमेंट के साथ टेम्परेचर में भी इंक्रीमेंट देखने को मिले। तो ELR आपके पास में है कुछ ऐसा, ALR है आपके पास में कुछ ऐसा। और इस केस में क्या होता है, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों आपके पास में हो कम ही रही है, भले एक में ज्यादा एक में कम, बट इस केस में उल्टा हो गया कि ALR तो आपके पास डिक्रीज दिखा रहा है बट ELR कैसा दिखा रहा है? इंक्रीज दिखा रहा है। और इंक्रीज दिखा रहा है तो कैसा कंडीशन? इन्वर्जन का कंडीशन। कब देखने को मिलता है? विंटर में। प्लूम कैसा देखने को मिलता है? और अभी यहां पर आपका डाउट क्लियर होगा। देखो कि आपके पास अगर चिमनी को यहां पर बोलें तो आपके पास में यहां पर ये धुआं आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया में यहां पर जमा दिखाई देता है। और अब एग्जाम्पल देखो कि ये कब की बात है? विंटर सीजन की। विंटर सीजन में जब आप बस से ट्रेवल करते हो, गांव के आसपास से गुजरते हो, तो आप देखते हो कि थोड़ी सी हाइट में आपको बिल्कुल धुआं जमा हुआ दिखाई देता है। और वो और कुछ नहीं, वो आपके पास में कैसा प्लूम होता है? फैनिंग प्लूम हुआ करता है। इज इट ओके? तो ये कहानी आपके पास में किसकी हुई? ये कहानी हुई आपके पास फैनिंग प्लूम की। इज इट ओके? नेक्स्ट आपके पास में चलते हैं और सिक्स्थ बात करते हैं। तो आपके पास में दैट इज योर 1 2 3 4 एंड दिस वन इज योर फिफ्थ। फिफ्थ आता है आपके पास में दैट इज योर लॉफिंग प्लूम। नेक्स्ट आपके पास में यहां पर क्या आ जाता है? दैट इज योर लॉफिंग प्लूम। और लॉफिंग प्लूम की बात करें तो ये आपके पास में किस तरीके से, इसको ध्यान से देखिएगा, यहां से थोड़े से आपके पास में चेंजेस आते हैं। दिस वन इज योर हाइट, दिस वन इज योर टेम्परेचर। ALR तो आपके पास में वही रहने वाला है, तो ALR तो वही था। बट ELR के साथ क्या हुआ कि ELR शुरुआत में दिखाया आपको नेगेटिव का कंडीशन, कि नेगेटिव लैप्स रेट, इन्वर्जन का कंडीशन, और बाद में चेंज हो गया आपके पास में नॉर्मल जैसा चल रहा था वैसे ही आ गया। ELR आपके पास में ALR के नियर अबाउट आने लगा। इस केस में क्या होता है? इस केस में जिस पॉइंट पर ये इन्वर्जन का कंडीशन चेंज होता है उसके ऊपर उसके वहां पर एक क्रिटिकल लाइन बनती है, और जो पूरा का पूरा प्लूम है वो उस क्रिटिकल लाइन से हमेशा कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। यहां पर नीचे गया, यहां पर नीचे गया, यहां पर ऊपर गया, यहां पर एक एरिया में फंस गया, यहां पर आपके पास में इस क्रिटिकल लाइन के ऊपर गया, मतलब आपका घर कहां पर है? आपका घर तो यहां पर नीचे है। इसीलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन आपके पास कौन सी होती है? लॉफिंग प्लूम की होती है। अभी तक कंपेयर करने की बात करें तो ये हमारे लिए अनफेवरेबल है, ये हमारे लिए अनफेवरेबल है, ये भी हमारे लिए अनफेवरेबल है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब ये कंटेंट ज़्यादा होता है तो ये एक पर्टिकुलर एरिया में फंस जाता है। तो आपके पास अगर यहाँ पर आप डिस्पर्सन कराने की बात कर रहे थे तो डिस्पर्सन के केस में सबसे ज़्यादा खराब कंडीशन कौन सी होती है? दैट इज योर फैनिंग प्लूम। इज इट ओके? कहानी को और आगे ले चलते हैं। सिक्स्थ आपके पास में आता है दैट इज योर फ्यूमिगेटिंग प्लूम। सिक्स्थ वन इज व्हाट? फ्यूमिगेटिंग प्लूम। सो फ्यूमिगेटिंग प्लूम लॉफिंग प्लूम का जस्ट रिवर्स होता है। कहने का मतलब कि यहां पर आपके पास में ये हाइट दिखाया, ये टेम्परेचर दिखाया, यहां पर आपके पास में पहले इन्वर्जन और बाद में नॉर्मल, यहां पर पहले नॉर्मल, ये आपके पास में तो हो गया ALR, इसको तो कुछ होना नहीं है। यहां पर पहले आपके पास में नॉर्मल और बाद में इन्वर्जन देखने को मिलता है, और ये क्रिटिकल लाइन नजर आ जाती है। दिस वन इज व्हाट? ELR।
यहां पर जब आपके पास चिमनी के धुएं की बात करते हो तो वहां पर जस्ट उसके ऊपर जा रहा था, यहां पर इस लाइन के आपके पास में कहां पर जाता है, नीचे की तरफ जाता है। एक्सट्रीमली बैड कंडीशन फॉर यू, दिस वन इज योर फेवरेबल कंडीशन, इज इट ओके। तो ये कहानी किसकी हुई, फ्यूमिगेटिंग प्लूम की। और सेवेंथ आता है लास्ट आपके पास में, दैट इज योर ट्रैपिंग प्लूम। और इस ट्रैपिंग प्लूम की बात करें तो यहां पर एक ट्रैप हो रहा होगा किसी एरिया में, तो ये यहां पर इसका और इसका मिक्सचर है एक हिसाब से आपके पास में। ये तो ALR तो ऐसा ही रहने वाला है, ALR में कोई चेंज नहीं है। आपको पहले आपके पास में एनवायरमेंटल लैब सेट ऐसा दिखा, फिर आपके पास ऐसा दिखा, और फिर आपके पास इन्वर्जन का कंडीशन हो गया। और जब कुछ इस तरीके से चेंज होता है तो ये जो चिमनी का धुआं है ये एक पर्टिकुलर एरिया में आपके पास में फंस जाता है। सो डिस्पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा बैड कंडीशन यहाँ पर ये हो जाती है, ठीक है। ये आपके पास में क्या है, दिस वन इज योर हाइट एंड दिस वन इज ऑल्सो योर टेम्परेचर। सो ALR ये रहा, ELR आपके पास में ये रहा, और कुछ इस हिसाब का कंडीशन आपको देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन है आपके पास में प्लूम का बिहेवियर है। लूपिंग प्लूम आपके लिए अनवांटेड है, दिस वन इज ऑल्सो अनवांटेड, दिस वन इज ऑल्सो सबसे ज़्यादा बैड कंडीशन, दिस वन इज सबसे गुड कंडीशन। ये आपके पास में डिस्पर्सन के लिए अच्छा नहीं होता, ये आपके पास में नॉर्मल अपने कुछ हाइट पे ही जम जाता है, तो ये भी डिस्पर्सन के लिए अच्छा नहीं होता। तो सभी के लिए अपना अपना एक एक कंडीशन है, सभी का अपना अपना एक बिहेवियर है। जनरली आपके पास आप बोलो कि सर यही फिनोमेना पर्टिकुलर देखने को मिलता है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों पे और भी चीज़ें डिपेंड करती हैं, जैसे विंड वेलोसिटी है। आपके पास ऐसा नहीं है कि ये हॉट एयर का मास ऊपर की तरफ जाएगा तो सिर्फ वैसा ही रह जाएगा, ऊपर जाके वो एक्सपेंड भी तो करेगा, वो फैलेगा भी तो, वो डिस्पर्स भी तो होगा। तो बहुत सारी चीज़ें भी साथ में कंसीडर होती हैं। बट अगर एक स्टैंडर्ड फिनोमेना देखें तो आपके पास में लूपिंग प्लूम हो गया, न्यूट्रल प्लूम हो गया, एक कॉनिंग प्लूम हो गया, फैनिंग प्लूम हो गया, लॉफिंग प्लूम हो गया, फ्यूमिगेटिंग प्लूम हो गया, ट्रैपिंग प्लूम हो गया। अगर आपको वहां पर बोलते हो कि सर क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट है कि सर हमारे पास में ट्रैपिंग प्लूम इसके लिए अच्छा नहीं है, ये बैड है, ये गुड है। इस तरीके से चीजें हम यहाँ पर याद रखने की कोशिश करते हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो गया, एयर पॉल्यूशन। और एयर पॉल्यूशन में अगर इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट पढ़ लीजिए। दूसरा आपके पास में जो भी आपको डिवाइसेस बताई थी इनको रोकने के लिए उनको याद कर लीजिए। तीसरा आपके पास में लैब्स रेट के बारे में पढ़ लीजिए। और चौथा आपके पास में जो भी इफेक्ट बताए थे अलग अलग गैसों के उसको वहां पर पढ़िए। तो इनसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपके पास में क्या रहा, एयर पॉल्यूशन, और इसके बाद में फिर हम और आगे टॉपिक्स पे जाते हैं। इज इट ओके?